तो द स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिकल कल्टीवेटर इन द हिस्ट्री के एपिसोड 18 में हमने देखा था सुप्रीम मेडल ल्यूतियान कॉन्फ्रेंस को शुरू कर देते हैं और मिक्स बैटल शुरू हो जाता है। तभी ईचेंग, ईलिंगयान, तायू और जी के साथ वहां पहुंच जाता है और फिर ईलिंगयान जी के साथ मिक्स बैटल में चली जाती है। अब एपिसोड 19 हम देखते ईलिंगयान जी के साथ ल्यूतियान कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच जाती है। वे जान चेन देखते हुए बोलता है ये तो सिर्फ प्रोफाउंड क्यूआई के पिक पर है, यहाँ तक कि ये लोग किंग्स रिलम में भी नहीं है। ये तो बोरिंग है। मैं तो सोच रहा था कि किस तरह के फिगर अपियर हो सकते हैं। और तभी ज़्यू बोलता है एक्चुअली ये सब ठीक ही है। आफ्टर ऑल किंग्सवान सेक्ट तो अब एक थर्ड रेटेड सेक्ट बन चुका है और इतने यंग डिसाइपल्स होना जो प्रोफाउंड क्यूआई स्टेज पर है बुरा नहीं है। अगर इनमें से एक कोई किंग रिलम में होते तो ये जरूर एल्डर बन जाते किंग्सवान सेक्ट के। और तभी ईक्यान बोलती इन दोनों में से एक तो 12 साल की भी नहीं हुई है। मुझे तो लगता है ये किंग्सवान साइड के टर्म्स में एक जीनियस भी कंसीडर हो गई होगी। वही लॉर्डकिन मनी मन बोलती है बस डिसाइपल्स ही आए हैं क्या। और तभी ईचेंग भी वहाँ पर तायू के साथ आ जाता है। वही लॉर्डकिन अपना इंस्ट्रूमेंट नीचे गिरा देती है और उसे देखने लगती है, साथ ही बोलती है क्या ये तुम हो। वही जानचन लॉर्डकिन को देखते हुए बोलता है तुम और मैं सेम लेवल के रिलम में है, यहाँ तक कि आसमान भी हमारे सामने नीचे गिर गया तो हमारे साथ हमारे मूड्स में प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन इस वक्त पैलेस मास्टर किन अपने स्वभाव से बहुत अलग बिहेव कर रही है। फिर वो ईचेंग की तरफ देखते हुए बोलता है क्या ये इस पर्सन के कारण ऐसा बिहेव कर रही है जिसका रोल फिजिकल ट्रेनिंग के स्टेज में पहला ही है, या फिर उस वुमन के कारण जो उसके शोल्डर में है। और जानचन तायू को ध्यान से देखने लगता है और बोलता है लेकिन मैं इस वुमन के अंदर नहीं देख पा रहा हूँ। वही लॉर्डकिन बोलते है ये वो नहीं है, सब कुछ एक जैसा है लेकिन फिर भी कुछ सेम नहीं है। अगर तुम किसी दिन वापस भी आ गए तो मुझे बस 6 मेजर सेट्स का डर है, ये सारे बस एक ही दिन में खत्म हो जाएंगे। वही ईचेंग सारे 6 मेजर सेट्स को देखकर अंगड़ाई लेते हुए बोलता है अच्छा तो करंट के 6 मेजर सेट्स यही हैं। फिर वो लॉर्डकिन की तरफ देखते हुए बोलता है इसमें एक चेंज आया है, 6 मेजर सेट्स में अब ये भी एक है। फिर ईचेन मनी मन बोलता है इसके लिए तो ग्रेट सेग्रेट वॉइस को ओरिजिनली मैंने ही क्रिएट किया था, अगर ये इसे चाहती है तो मुझे इसे छीनने की जरूरत नहीं है। और तभी ईचेन सुप्रीम एल्डर से बोलता है क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। और तभी सुप्रीम एल्डर बोलते है कि हाँ 6 मेजर सेट्स के फोर्सेस में कुछ चेंज आया है, इनमें से एक सेक्ट को जेड मेडन पैलेस ने रिप्लेस कर दिया था। लेकिन इस ल्यूतियान कॉन्फ्रेंस में पैलेस मास्टर किन ने हमारे किंग्सवान साइड की बहुत साइड ली है और मुझे लगता है कि इनका किंग्सवान साइड पर एक फेवरेबल इम्प्रेशन है। और तभी ईचन बोलता है अच्छा ऐसा बात है क्या, यहाँ पर कोई और सिचुएशन है। तभी सुप्रीम एल्डर बताते हैं कि हाँ इस बार ल्यूतियान कॉन्फ्रेंस का न्यूज हर जगह फैल गया है। 6 मेजर साइट्स के अलावा अनगिनत फर्स्ट और सेकेंड लेवल के सेक्ट्स भी इसके बारे में जानते हैं, लेकिन हमारे अलावा इनमें से एक भी सेक्ट अपियर नहीं हुआ है। और ईचन ये सुनकर बोलता है ये तो इंटरेस्टिंग है। फिर वो बाकी डिसाइपल्स को फाइट करते हुए देख बोलता है आपको इन डिसाइपल्स के बारे में क्या लगता है। और तभी तायू बोलती है क्या ये तो ट्रैश है। और तभी ईचन बोलता है यहाँ पर अभी भी कुछ सीडलिंग्स है जो हम बहुत कम ही देख सकते हैं, आफ्टर ऑल सबके पास जी और लींगयान के जैसा कोई पर्सनल गाइड तो नहीं है ना। और तभी तायू ईचन से पूछती है कि तुम कैसे पार्टिसिपेट करने वाले हो। और ईचन बोलता है इसकी कोई जल्दी नहीं है। फिर वो चेयर पर बैठते हुए बोलता है अभी तक लॉर्ड यहाँ पर नहीं आया है। फिर तायू उसे अंगूर खिलाते हुए बोलती है 6 मेजर साइट्स यहाँ पर एक साथ आए हुए हैं, क्या तुम्हें डर नहीं है कि लॉर्ड यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं करेगा। तभी ईचन बोलता है वो यहाँ जरूर आएगा, अगर उसे हेवन एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड को यूज करना है तो उसे यहाँ जरूर आना पड़ेगा क्योंकि मैंने स्वॉर्ड के अंदर एक बैन लगा दिया है। तुम्हें इस बैन को हटाने के लिए किंग्सवान साइड को 100 सालों तक प्रोटेक्ट करना होगा या तो एक ग्रेट क्राइसिस को सॉल्व करना होगा, अदरवाइज ये बैन नहीं हट पाएगा और हेवन एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड अपने मास्टर को कभी पहचान भी नहीं पाएगा। और तायू मुस्कुराते हुए बोलती है हस्बैंड तुम तो बहुत बुरे हो। और तभी ईचन लॉर्डकिन की तरफ देखते हुए बोलता है मेरे लिए बस एक ही सरप्राइज है क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये भी यहाँ आएगी, क्या तुम किंग्सवान साइड को इस डिजास्टर को सरवाइव करने के लिए हेल्प करोगी। और तभी तायू लॉर्डकिन की तरफ देखते हुए आग बबूला हो जाती है और बोलती है ये तो किन्मू है। फिर वो ईचन के फेस पर कूद जाती है और बोलती है उसकी तरफ मत देखो, अब तुम मेरे हस्बैंड हो उसके नहीं। और तभी ईचन उसे पकड़कर नीचे बैठा देता है और बोलता है तुम ज्यादा उछलो मत, आफ्टर ऑल ये लोग मेरे 2000 साल पुराने के डिसाइपल्स हैं। और तभी तायू बोलती ठीक है, आफ्टर ऑल इतने लंबे समय तक इससे
फाइट करने के बाद फाइनली मैं ही जीत गई। वही लॉर्ड किन ईचन की तरफ देखते हुए बोलती ये कितना अजीब है, ये साफ है कि ये वो नहीं है, लेकिन फिर भी ये इतना फैमिलियर क्यों लगता है, क्या बाय चांस ऐसा हो सकता है कि ये, और वो अपना फेस घुमाते हुए बोलती है नहीं नहीं ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल, वो कभी मेरे अलावा किसी और वुमन से शादी नहीं कर सकते हैं। वहीं हम देखते हैं 1000 सेक्ट का सन जैंग वैंग मैडन पैलेस के डिसाइपल्स और उनके इंस्ट्रूमेंट की तरफ देखते हुए मन ही मन बोलता है ये तो बहुत अमेजिंग है, इन्होंने बस अपने स्ट्रेंथ के भरोसे सभी को एलिमिनेट कर दिया, साथ ही इन्होंने हर सेक्ट से सबसे टैलेंटेड डिसाइपल्स को रिमूव कर दिया है। और तभी सुप्रीम एल्डर अनाउंस करते हैं कि मिक्स बैटल खत्म होता है और अब टोटल 14 डिसाइपल्स बचते हैं। फिर वो ईचन और बाकी सब की तरफ देखते हुए बोलते हैं प्लीज किंग्सवान साइड के डिसाइपल्स आ जाए और अगले जोंगमेंग क्वालिफाइंग में एंटर करे। वही ईचन इलिंगान और जी को जाने के लिए कहता है और वो दोनों स्टेज पर चले जाते हैं और जैंग वैंग उन्हें देखते हुए बोलता है ओ नो सिर्फ 2 लोग। और तभी यूचेंग बोलता है लगता है किंग्सवान साइड को पता चल चुका है कि ये कितना ज्यादा वीक है। फिर वो चियान के साथ हंसते हुए किंग्सवान साइड का मजाक उड़ाते हुए बोलता है देखो इन्होंने फाइट के लिए कितने सारे डिसाइपल्स भेज दिए हैं। और तभी जैंग वांग बोलता है कि क्या किंग्सवान साइड में अर्ली स्टेज के बॉडी ट्रेनिंग का सिर्फ एक ही है, ये छोटी सी गुड़िया जैसी बच्ची, क्या किंग्सवान साइड पहले ही हार मान चुका है। और तभी ईकिन बोलती हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं, शायद किंग्सवान साइड हमें सरप्राइज दे सकता है। और तभी वो लॉर्ड किन की तरफ देखते हुए बोलती है क्या मास्टर किन किंग्सवान साइड की हेल्प करने की कोशिश नहीं कर रही है। अब सीन चेंज होता है और हमें किंग्सवान साइड से कुछ मील दूर के माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही डीमन एक सेक्ट डिसाइपल को मारने की कोशिश करता है और उसका मुंह पकड़ते हुए बोलता है तुम तो ऑलमोस्ट मुझसे भागी गए थे दूसरों से हेल्प मांगने के लिए, लेकिन ये काम नहीं आया। मेरे लिए फर्स्ट कैटेगरी सेट के 26 डिसाइपल को मारना आसान काम नहीं था जो इस लियोथियान कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने आए थे। अगर मैंने तुम्हें जाने दिया होता तो दूसरे 26 डिसाइपल फिर से आ जाते और इस बार मैं उन्हें अकेले फेस नहीं कर सकता। और तभी वो डीमन उसे भी मार देता है और बोलता है फाइनली मैंने लियोथियान कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाले सभी डिसाइपल्स को मार दिया। फिर वो किंग्सवान साइड की तरफ बढ़ने लगता है और बोलता है मेरे लिए इन सबको मारना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी इनके ब्लड से मेरा स्ट्रेंथ वापस से इसके पीक पर आ गया, साथ ही मेरे पास हेवन एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड है, तो क्या वो अगर ये 6 सेक्ट्स एक साथ हैं मैं फिर भी इन्हें जड़ से खत्म कर दूंगा। वही दूसरी तरफ किंग्सवान साइड के असेंबली हॉल में सुप्रीम एल्डर रैंकिंग बैटल को स्टार्ट करने की घोषणा कर देते हैं, साथ ही वो बताते हैं कि सारे कंटेस्टेंट और मेरे किंग्सवान साइड के डिसाइपल्स को मिला टोटल 16 कंटेस्टेंट्स होते हैं। और फिर वो फाइट चार्ट दिखाते हुए बोलते हैं कि सारे ओपोनेंट एक कॉम्बैक्ट फाइट करेंगे और सभी के लिए एक चांस मिलेगा, पर राउंड 2 बैटल होंगे। और तभी वो फर्स्ट राउंड के 2 बैटल्स को स्टार्ट कर देते हैं जो कि इलिंगान और सॉन्ग जाओ के बीच होता है और दूसरा जैंग यांग और यू मिंग के बीच होता है। और तभी न्यूज यू बोलता है ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फर्स्ट राउंड में ही किंग्सवान साइड का डिसाइपल आ जाएगा। फिर वो रेड इन्फर्नल केव के मास्टर से बोलता है ब्रदर तियान गैंग सॉन्ग जाओ तो तुम्हारा सबसे करीबी डिसाइपल है ना, तुम्हें क्या लगता है वो जीतेगा। और तभी तियान गैंग कॉन्फिडेंट के साथ बोलता है ये 3 स्ट्रोक से ही जीत जाएगा, ये तो बस प्रोफाउंड साउल रिलम की है और इसे हराने के लिए 3 ट्रिक्स काफी होंगे। तभी ताओयू ये सुनकर जोरों से हंसने लगती है और बोलती है इसने एक्चुअली में कहा कि इसका डिसाइपल इलियांगफी को 3 मूव से ही हरा देगा। फिर वो एक बहुत ही फनी स्टाइल से हंसने लगती है। तभी ईचेंग बोलता है ये इनके लिए नॉर्मल है, आफ्टर ऑल ये इन्हें टीच तो नहीं कर सकता है कि वो डिसाइपल है जो इस चैलेंज को 3 मूव से ही मेंढक की तरह छलांग मारकर पार कर सकता है। और तभी तियानगेंग ये सुनकर गुस्से से उन्हें रोकता है और बोलता है ये कोई छोटी बात नहीं है। और ईचेंग उससे बोलता है तुम इस पे बिलीव क्यों नहीं करते हो। ये सुनकर तियानगेंग जोरों से हंसने लगता है और बोलता है किंग्सवान सेक्ट अब एक 3rd रेट सेक्ट बन चुका है, तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशंस है जो तुम मुझे ये बिलीव कराओगे। और तभी ईचेंग बोलता है क्यों ना हम लोग इस पर एक बैट लगाए। फिर वो अपने प्रोफाउंड की वजह से एक छोटा सा बॉल बना लेता है और बोलता है इसके अंदर एक छोटा सा वर्ल्ड है, इसमें हम लोग एनिमीज को ट्रैप करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और जब तक तुम इसे अपना प्रोफाउंड एनर्जी प्रोवाइड करोगे इस जोंगतियान पर्ल के अंदर छोटे से वर्ल्ड के टाइम फ्लो रेट को कंट्रोल करना और भी आसान हो जाएगा। वहीं ये देखकर तियानगेंग मनी मन बोलता है किंग्सवान साइड के पास अभी भी एम्पर ग्रेट ज़ुआनबाओ है क्या, शायद 700 साल पहले किंग्सवान साइड के सारे ट्रेजर को छीनने में हम लोग फेल रह गए थे। और तभी ईचेंग बोलता है 3 स्ट्रोक, अगर तुम्हारा डिसाइपल 3 मूव्स के बाद नहीं हारता है तो ये ज़ुआनबाओ तुम्हारा हो जाएगा। और तभी तियानगेंग ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और बोलता है तुम अगर इतने अच्छे से ऑफर कर रहे हो तो मैं ये बात क्यों ना मानूं। तभी ईचेंग बोलता है लेकिन अगर तुम हार गए तो। और तभी तियानगेंग अपने इंपीरियल ग्रेट ज़ुआनबाओ किंग फेंग स्वॉर्ड को भी बैट में लगा देता है और वो बोलता है हालांकि ये तुम्हारे टाइम टाइप मिस्ट्रियस ट्रेजर की तरह नहीं है लेकिन फिर भी ये बैट लगाने के लिए काफी है। और तभी ईचेंग बोलता है तुम्हें इतनी दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले से ही काफी इंपीरियल ट्रेजर्स हैं, तो अगर तुम हारे तो सबके सामने मेरे लिए अपने घुटने टेक देना। और जोरों से चिल्लाते हुए बोलना कि मैं गलत था और मुझे किंग्सवान साइड के डिसाइपल को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। और ये सुनकर तियानगेंग आग बबूला हो जाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दे और अगर चैनल पर
पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही आप इस एनिमे के किसी भी एपिसोड को आपकी स्क्रीन में आ रहे प्लेलिस्ट को क्लिक करके देख सकते हैं।